कि पेड़ गिरता है या घास उखड़ती है। घास उखड़ती है। इंस्पेक्टर। जी काका ठाकुर। बाहर कुछ समाज विरोधी लोग काका ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे जाते ही उन पर लाठी चार्ज करके उन्हें यहां से भगा देना। जी काका ठाकुर। और हाँ जी, केसरी नारायण के केस की सुनवाई होने तक उन्हें उनके परिवार के मेंबर से मिलने मत देना। जी काका ठाकुर। और लाठीचार्ज थोड़ा संभाल के करना। मीडिया वाले बहुत घूमते रहते हैं आजकल। हे भगवान जी, मेरे बच्चों की रक्षा करना। घोटक जी, आपका ये अनशन किसके खिलाफ? देखिए, मेरा ये जो अनशन है वो उनके खिलाफ है जो न्याय के प्लेटफॉर्म पे अन्याय की गाड़ी खड़ी करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मेरा ये जो अनशन है वो काका ठाकुर और काका ठाकुर जैसे लोगों के खिलाफ है। ये थे घोटक जी, जिनके अनशन का आज दूसरा दिन है। न्यूज 23 के लिए मैं चंदू चौबे। 24 घंटे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 23। बढ़ रही महंगाई, हो रहे बॉम्ब ब्लास्ट, आप देखते रहिए न्यूज वेरी फास्ट। न्यूज वेरी फास्ट की वेरी फास्ट रिपोर्टर पद्मा। लाठीचार्ज शुरू करें? अरे क्या शुरू करें? ये क्या 2020 मैच है? देखता नहीं, वहाँ दो थर्ड एम्पायर खड़े हैं। इधर लाठी चली नहीं कि उधर ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो जाएगा। इस सिचुएशन को बहुत टेक्निकली हैंडल करना पड़ेगा, जिससे ठाकुर साहब की बात भी रह जाए, अपनी नौकरी भी बची रह जाए। इसलिए लाठीचार्ज नहीं करनी है। लाठीचार्ज के धमकी से इन लोगों को यहाँ से भगा देना है। तो घोटक जी, ये बताइए कि आपको अनशन करके कैसा लग रहा है? भूख लग रही है। आप अपना अनशन कब तक जारी रखेंगे? मैं ये अपना अनशन जब तक हमारे बाबूजी को इस जेल से बाइज्जत और सम्मान के साथ रिहा नहीं किया जाता तब तक चालू रखूंगा। और काका ठाकुर जैसे जो बदमाश लोग हैं उनको सजा नहीं दी जाती। मैं प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि वो प्लीज काका ठाकुर के खिलाफ हमारे परिवार का साथ दें। तो ये थे ... जी, जो जनता से अपील कर रहे थे कि वो उनका साथ। क्या बाबूजी को इज्जत से रिहा किया जाएगा? क्या काका ठाकुर को सजा दी जाएगी? ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। बढ़ रही महंगाई, हो रहे बॉम्ब ब्लास्ट, आप देखते रहिए न्यूज वेरी फास्ट। चलो चलो, बहुत होगी तुम लोग की नौटंकी। तुम लोगों को ये जगह खाली करने के लिए 1 मिनट का टाइम देते हैं। एक मिनट के बाद क्या होगा? लाठी चार्ज। ना तू रहने दे कुमू, सिर्फ तो लाठी चार्ज हो जाएगा। दर्शकों, आप कहीं मत जाइए। 1 मिनट के बाद, सिर्फ 1 मिनट के बाद हम इस लाठी चार्ज की ताजा सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस लाठी चार्ज के प्रायोजक हैं क्विक बाम, क्विकली आराम। घोटक जी, सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं और आपका परिवार खतरे में है। क्या अभी आप अपना अनशन जारी रखेंगे? भैया, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। फुल स्टॉप। आप प्लीज अनशन मत तोड़ना। ... हाँ घोटक भैया, हमारी टेंशन टाइट जरूर हुई, लेकिन आप डटे रहना। इस मुश्किल की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं।
पापा, मैं सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्में देखता जरूर हूँ, लेकिन आप असली हीरो तो आप हो। 10 सेकंड बचे हैं। 9, 8, 7, ए लाठी तैयार रख। 6, 5, 4, 3, 2, 1। नहीं, इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने परिवार पे लाठीचार्ज होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैं यहां से जाता हूं, लेकिन मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा। मैं अपने घर चिड़ियाघर से अनशन जारी रखूंगा। क्योंकि वहां से मुझे कोई नहीं हटा सकता। समझे देशभक्त पुलिस इंस्पेक्टर साहब? बाबूजी को ब्रैकेट के बाहर करो। मेरा मतलब बाबूजी को रिहा करो। काका ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दर्शकों को बता दूं कि आपका ये प्यारा रिपोर्टर चंदू चौबे चिड़ियाघर में मौजूद रहेगा और इस अनशन के 24 घंटे की लाइव कवरेज आपको दिखाएगा। 24 घंटे की खबर के लिए बने रहिए न्यूज़ 23 पर। बढ़ रही महंगाई, हो रहे बॉम्ब ब्लास्ट। आप देखते रहिए न्यूज़ वेरी फास्ट। न्यूज़ वेरी फास्ट की ये वेरी फास्ट रिपोर्टर अब आपको लिए चलती है चिड़ियाघर। ओवर टू चिड़ियाघर। मयूरी दीदी, मेरा गधा किधर दिख नहीं रहा। बाहर गया है क्या? नहीं, अंदर गया है। अरे अरे, रुक जा, कहाँ जा रही है? मैं अंदर जा रही हूँ, मैनू गधा प्रसाद से मिलना है ना। तेरा गधा प्रसाद उस वाले अंदर नहीं, तेरा गधा प्रसाद जेल के अंदर है। मेरे रब्बा, मैं फिर बेहोश होने जा रही हूँ। कस्तूरी पानी पी, बेहोश मत हो। गधा प्रसाद जेल में बाबूजी का ख्याल रखने के लिए गया है। अच्छा अच्छा, बाबूजी का ख्याल रखने गया है, लेकिन उसका ख्याल कौन रखेगा? हेलो, डॉट 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 डॉट। अरे बिल्लू बुआ, एक्सक्लेमेशन मार्क। कैसी हैं आप? क्वेश्चन मार्क। अरे बिल्लू बुआ, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। मुझे भी तो बोलने दीजिए। डॉट 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 डॉट। अच्छा बिल्लू बुआ, आपकी 4 धाम की यात्रा कैसी चल रही है? क्वेश्चन मार्क। क्या? अरे एक मिनट भैया, उन्होंने आपको टीवी पर देखा अनशन करते हुए। डॉट 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 डॉट। हाँ, और वो कह रहे हैं कि वहां भी सब लोग काका ठाकुर के खिलाफ हमारा साथ दे रहे हैं। डॉट 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 डॉट। हेलो, हाँ बुआ जी। हेलो,
फोन कट गया। डट डट डट। देखा, हमारे बाबूजी निर्दोष है, हम लोग जीत जाएंगे। हम हमारे बाबूजी को यहाँ पे लेके आएंगे। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, 24 घंटे की सारी खबरें न्यूज 23 पर। मैं आपका प्यारा रिपोर्टर चंदू चौबे इस अनशन की लाइव और ताजा गर्मा गर्म तस्वीरें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आपने देखा कि किस तरह इस अनशन की एक एक बात देश के कोने कोने तक फैल चुकी है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ हर जगह। काका ठाकुर, मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तू सिर्फ शीशा पकड़, काका ठाकुर को अपने बाल ठीक करने दे, मामला तो अपने आप ठीक हो जाएगा। पर काका ठाकुर, बात चिड़ियाघर से निकलकर घर घर पहुंच रही है और घरों से निकलकर राजनीति के गलियारों तक पहुंच गई है। सीएम साहब आप? आना पड़ा। सीएम होते हुए भी मुझे तुझसे मिलने आना पड़ा, क्योंकि म्युनिसिपल चुनाव होने जा रहे हैं। कलेक्टर से मारपीट क्यों की तूने? और ये केसरी नारायण कौन है? सर, उन दोनों ने काका ठाकुर पे... सवाल अपने चमचे से पूछ रहा हूं, चमचे के चमचे से नहीं, समझा? बोल। उन दोनों ने हमें वोट देने से मना किया था। और तूने उन दोनों से बदला ले ली? अरे गधे, 2 करोड़ रुपए खर्च करके हम 2 लाख वोट खरीद सकते हैं। तो अगर 2 लोग वोट नहीं देते तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ? अगर 2 लोग हमारे खिलाफ जाकर आवाज उठाते हैं और उसके साथ 4 लोग और मिलकर आवाज के साथ आवाज उठाते हैं तो हमें फर्क पड़ता है। राजनीति में हमेशा हमारे चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस रहना चाहिए। कहीं किसी भी तरह की कोई आवाज उठनी नहीं चाहिए। एक कामयाब पॉलिटिशियन वही होता है जो जनता की आवाज और अपनी जमीर की आवाज को दबा के रख सकता है। भले ही आज आप प्रदेश के सीएम हो, लेकिन एक जमाने में आप काका ठाकुर के पॉलिटिकल गुरु रह चुके हो। हमसे गलती हो गई गुरुजी। गुरुजी, पार्टी हाईकमान ये चाहती है कि तू फौरन जाकर केसरी नारायण को रिहा करवा, उनसे माफी मांग ले, ताकि मैं चिड़ियाघर जाकर अपने हाथों से घोटक से उसका आमरण अनशन खत्म करवा सकूं, वो भी मीडिया के सामने। काका ठाकुर केसरी नारायण से माफी मांगेगा? कभी नहीं। गधे, गुरु जो कहते हैं हमेशा उस पर ध्यान दिया कर। वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये कहावत जरूर किसी सफल पॉलिटिशियन ने लिखी होगी। चुनाव खत्म होते ही हम चिड़ियाघर वालों को देख लेंगे और इसकी खबर हाईकमान को कभी नहीं होगी। साहिब, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अनशन की खबर हर अखबार में भी छपी है। यार यादव, ये घोटक भी कमाल का आदमी है। यहां से भगाया तो घर पे शुरू हो गया। यार एक बात पता है मुझे, इस कलयुग में कौन बेटा अपने पिता के लिए इतना कुछ करता है? एक आम आदमी की इतनी हिम्मत देखकर मुझे भी अच्छा लगता है। अपने पास देखना, वर्दी है, पावर है, गन है, फिर भी काका ठाकुर जैसे भ्रष्ट नेताओं को सलाम ठोकते हैं। एक वो निहत्ते काका ठाकुर जैसे लोगों से टक्कर लेते हैं। पता नहीं मेरा घोटक किस हाल में होगा। भगवान न करे उससे कुछ हो गया तो
मैं भी नहीं जी पाऊंगा। बाबूजी, आप कहते हैं ना कि भगवान जी से बार बार एक ही चीज मांगो तो वो दे देते हैं। जरा हटे ना। भगवान जी, हमारे बाबूजी को कोई भी मुसीबत मत देना, बस यही चाहिए। बाबूजी, मांग लिया। अब देखना, भगवान जी को जब भी टाइम मिलेगा ना, वो दे देंगे। अबे गधे, तूने भगवान जी से एक ही बार तो मांगा है। बाबूजी, आपने जब से हमसे ये बात कही है, हमने भगवान जी से एक ही चीज मांगी है। हमने भगवान जी से अपने लिए अकल नहीं मांगी है। अकल हमारे किस काम की? हमने अपने बाबूजी की खुशी मांगी है। अबे गधे, भगवान ने जिसे तेरे जैसा गधा दे रखा हो, उस पे कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। ही